हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। उसके अंदर चर कौन है और अचर कौन है उसके बारे में जानेंगे। समता कौन है, ठीक, समीकरण कैसी बनती है, वो हम लोग सारी चीजें आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास टॉपिक है, मतलब एक चर वाले रेखिक समीकरण। किसी भी चर की घात एक होती है उसे हम कहते हैं रेखिक समीकरण, जिसकी घात दो होती है उसे द्विघात समीकरण, और जिसकी घात तीन होती है उसको त्रिघात समीकरण। तो हम देखेंगे रेखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, x ऋण 3 बराबर 7। कितना दे रखा, x ऋण 3 बराबर 7। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस समीकरण को क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो x लिखा, इस x को बोलेंगे चर। क्या बोल देंगे, चर। और फिर जो हमारे पास ये 3 लिखा है इसको क्या बोलेंगे, अचर। क्या बोल देंगे, अचर। ठीक, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा उसको बोलेंगे चर। और जहां पे 1 2 3 4 5 मतलब गिनती आएगी उसको बोलेंगे अचर। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये जो बराबर लिखा है, ठीक है, ये जो बराबर लिखा इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो चिन्ह है बराबर, इसको बोलेंगे हम लोग समता। क्या बोल देंगे, समता। समता का मतलब बराबर। ठीक है, ये जो इसके बराबर में है ये इसके बराबर में। अब हम देखेंगे ये टोटल बना है कुल, और ये जो टोटल बन गया है कुल बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोल देंगे, समीकरण। अब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या या फिर चर या अचर का पक्षांतर करते हैं, बराबर के उधर ले जाते, बराबर के इधर ले जाते, तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते। कैसे बदलते हैं हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं बराबर के ये जो समता के इधर वाले को आप क्या बोलोगे, तो आप इस ये बराबर के चिन्ह के इधर वाले को आप बोल दोगे दाया पक्ष। क्या बोलते हैं, दाया पक्ष। ठीक, राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर जो इधर वाला बराबर के इधर वाला है, ये इतने पूरे को हम बोल देंगे बाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे समीकरण ये हमारे पास दिए हुए, आप इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। जैसे हमारे पास x ऋण 3 बराबर कितना दे रखा, 7। हमने तो पहले जानने की कोशिश करी चर कौन है, अचर कौन है, समता कौन है, और पूरी समीकरण कौन है, दाया पक्ष कौन है, बाया पक्ष कौन है, वो हमने जाना। अब हमारे पास ये समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। मान किसका चाहिए अपने को, चर का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते, और चिन्ह क्यों बदलते वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं। हमारे पास ये मान किसका चाहिए, एक्स, तो ये चर है उसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। एक तो बड़ा एक्स के बराबर में कितना है, 7। आप यहाँ पे ये जो 3 है किसका है, ऋण का है। ऋण का है तो बराबर के उधर में गया तो किसका बन गया, ये धन का 3। ठीक है, ऋण का होगा तो धन का बन जाएगा, धन का होगा तो ऋण का। आप हमारे पास x बराबर 7 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, 7 8 9 10 हो गया। कितना हो गया, 10। अब यही हमारा क्या होगा, x का मान है, चर का मान निकालना था तो ये 10 आ चुका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और एक सवाल और करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2x ऋण का 3 बराबर 7 ऐसा हो जाए। ठीक, ऐसा हो जाता तब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये ऋण का 3, सवाल तो सेम रहेगा। ठीक, हम वापस से इस चर को ही उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर इधर कितना है, 7। ये ऋण का है, उधर गया तो किसका बन गया, धन का कितना हुआ, 3। ठीक, 3
2x का कितना होगा 2x बराबर 7 और 3 कितना होगा 10, तो हमने ये 10 लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ पे जो था 1x का मान 10, आप यहाँ पे 2x का 10 माने, कितने का है 2 का है, मतलब 2 व्यक्ति है, टोटल 10 रुपए, एक के पास कितने आना चाहिए, तो निकालना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये जो इधर गुणा में कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब किसमें है गुणा में है, तो ये उधर गुणा में होगा तो किसमें जाएगा भाड़ में जाएगा, किसमें जाएगा भाड़, मतलब क्या होगा भाग में जाएगा, तो भाग में गया तो ये 1 से बराबर 10 बटे कितना लिख दोगे 2। ठीक है, इधर गुणा में था, उधर किसमें गया भाग में, 10 बटे 2। अब हमारे पास 10 रुपए 2 लोगों को बांटेंगे तो कितने कितने आएंगे 5, मतलब इसमें भाग दे देंगे। ठीक, ऊपर वाला जिस संख्या से कट रहा उधर नीचे वाला भी 2 1 2, 2 पंजे 10, तो 1 से बराबर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ठीक, हमारे पास ऐसा करा, आप ये पक्षांतर करते तो चिन्ह क्यों बदलते, तो हम इधर इसको देखते, ये 1 से ऋण 3 बराबर कितना है 7 हुआ क्या। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको केवल चर का मान चाहिए, तो यहाँ पे ऋण का कितना है 3, कितना है 3, तो हम क्या करेंगे 1 से ऋण का 3, 3 इधर जोड़ देते बराबर उधर भी 3 को जोड़, दोनों पक्ष में 3 जोड़ दिए। ठीक, तो यहाँ से 3 में से 3 गया तो क्या बन जाएगा 0, इधर कितना बचा 1 से 3 में 7 में 3 जोड़ा कितना होगा 10, हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जो बेसिक वाला था हमने इसको यहाँ तक इस तरह से कर, अब क्या है थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ा के चलेंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चर मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण केवल हम लोग या तो फिर x लेंगे, या तो फिर y लेंगे, या तो फिर z, या फिर s t u v कुछ भी ले सकते, लेकिन एक ही लेंगे। ठीक, या तो x हो तो x लेंगे, y हो तो y लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2x ऋण 3 बराबर x धन 2 है। ठीक, हम ऐसे वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले हमको मान चाहिए चर का, मतलब x का मान चाहिए, तो पहले हम लोग जो गिनती वाले हैं उसको बराबर कर ले, फिर चर वाले x वाले को बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2x है, तो यहाँ पे कितना लिख लिया 2x बराबर, इधर है x धन कितना है 2। अब यहाँ पे जो 3 है ये किसका है ऋण का 3 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसका बनेगा धन का 3 बन गया, कितना बन गया धन का 3। अब 2x का 2x बराबर x का x, ये गिनती गिनती वाले को जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितने होंगे, तो धन का कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब हमको क्या करना है x का मान चाहिए, तो ये वाला चर है आप इधर धन का है बराबर के इस साइड में ले आएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1 2x, ये धन का है इधर आया तो किसका बन गया ऋण का x बराबर में इधर कितना बचा 5। ठीक है, आप यहाँ पे जो 2 है आप इसके गुणा में कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1, 2 में से 1 कम कर दो, ये धन का है और ये ऋण का, 2 में से 1 कम कर दिया तो कितना बचना चाहिए 1, साथ में कौन आएगा x बराबर कितना होगा 5, ये गुणा में चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब किसमें है गुणा में, 1 का गुणा x में कर दिया तो कितना होगा x और ये कितना होगा 5, x का मान कितना आना चाहिए 5। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बटे वाले समीकरण को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगले वाले सवाल को देखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है। अब हम यहां से इस वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस ये जो 5 है इस 5 का गुणा किसके साथ करेंगे, इसके पूरे के साथ, पूरे के साथ मतलब 5 गुणा का चिन्ह लगा दोगे, x ऋण कितना लिख दिया 5। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों पद साथ में है। फिर यहाँ पे इस 3 का गुणा किसके साथ करोगे इधर तिरछा, तो बीच में चिन्ह किसका आया बराबर, तो आप भी यहाँ पे लगा लोगे बराबर 3 गुणे कितना लिख दोगे x ऋण 3 लिख दिया इतना। अब क्या करेंगे इनका गुणा अंदर साइड कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मतलब कितना होना चाहिए 1, 5 का गुणा इस एक x के साथ करेंगे तो कितने x हो जाएंगे
5x। इसी 5 का गुणा इसके 5 के साथ करा, चिन्ह किसका है, ऋण का। 5 25, तो मैंने भी ये कितना लिख दिया 25, चिन्ह किसका आया, बराबर, ठीक बराबर। अब 3 का गुणा इस x के साथ करा तो कितना बन जाएगा 3x। इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करा, चिन्ह किसका है, ऋण का। 3 तारे 9, हो गया क्या इतना। हाँ, अब क्या करेंगे, गिनती गिनती वाले को अलग, संख्या संख्या वाले को अलग कर लेंगे। तो ये 5x का ये 5x बराबर 3x ऋण का कितना है 9। आप ये 25 किसका है, ऋण का है, उधर गया तो किसका बन जाएगा, धन का, ठीक है, धन का 25। ठीक हुआ क्या इतना। आप क्या करेंगे, हम गिनती वाले को अलग रख लेते हैं और मतलब ये x वाले को अलग। तो ये लिख दिया 5x का 5x, यहाँ पे ये 3x किसका है, तो धन का है, इधर आएगा तो किसका बनेगा, ऋण का 3x बराबर का बराबर, यहाँ पे कितना है, ऋण का 9, धन का कितना बचा 25। आप इनको क्या करेंगे, अपन घटा लेंगे। आपको घटाते नहीं आता तो ऐसे लिखोगे, ये लिख दिया 25, ये लिखा 9, ऐसे घटा सकते हो आप। ये 5 में से 9 घट सकता है क्या, नहीं, तो इसको उधार एक दिया, ये 15 बन गया, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, और 1 का कितना होगा 1, मतलब यहाँ पे बचा कितना 16, कितना बचा 16। आप 5 में से 3 कम कर देंगे, कितने बचेंगे 2, और ये थैली कैसी रहेगी, 7 में आएगी, मतलब 2x 7 में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया 2x बराबर 16 है, ठीक है, 16 रखा। आप हमारे पास 2x का मान 16 है, हमको चाहिए 1x का चाहिए, किसका चाहिए, 1x का चाहिए। तो ये यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, गुणा में, तो ये इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे होगा x बराबर 16 बटे कितना लिखोगे 2, लिख दोगे ऐसे। फिर x बराबर 16 बटे 2, अब हम इसको काट सकते हैं, 2 एका 2, 2 अठे 16, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। x का मान कितना आया है, 8 आया, कितना आया है 8, ठीक। यहां तक आपको अब हम लोग क्या करते, इस वाले सवाल को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते, ठीक। अभी तक तो थोड़े से सरल थे, इसलिए हमको करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है। अब हमारे पास अब बटे वाला संख्या वाला आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, जैसे यहाँ पे कितना है 2x बटे में कितना है 3, ठीक, बराबर संख्या संख्या वाले को उधर ले लेते और गिनती गिनती वाले 7x बटे में, अरे थोड़ा सा डिलीट, चलो अब हम लोग करेंगे इस वाले सवाल को। ये है 2x बटे में 3 धन का 1 बराबर 7x बटे 15 धन का 3, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये 2x जहां पे x लगे, x वाले को अलग और संख्या संख्या वाले को अलग। हमारे पास यहाँ पे 2x है तो 2x बटे में 3 है तो कितना लिख लिया 3, ठीक है, बराबर है तो बराबर 7x बटे में 15 धन का 3। आप ये धन का 1 था, उधर गया तो किसका बन गया, ऋण का बन गया, ठीक। अब हम लोग 2x बटे में 3, आप ये इतना पूरा जाएगा बटे में इसके साथ, तो ये किसका है, धन का, इधर आया तो ऋण का 7x बटे में 15 बराबर इधर कितना बचा, 3 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 2 बचे। ये गिनती वाला अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, अगर ये काटते आता तब तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे का गुणा इधर कर दोगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये बन गया 30x। फिर यहाँ पे चिन्ह किसका आया, ऋण का, लो ऋण लगा दिया। यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ 3, इस 3 का गुणा किसके साथ कर दोगे 7 के साथ, कितना होगा 3 7 21, x का x। अब बटे में क्या करोगे, बटे में इन दोनों का गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे गुणा, तो यहाँ पे लिख दोगे ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 बराबर में कितना है 2,
इस 2 में इस 45 को क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 का गुणा इधर करते थे तो वैसे 45 का गुणा किसके साथ कर दोगे, 2 के साथ। ये बन जाएगा 30x ऋण का 21x बराबर 2 गुणित 45। ठीक, ये वाले को हमने ऐसा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 30 में से किसको घटा देंगे, 21 में। ठीक, तो यहाँ पे ये 30 लिखा और यहाँ पे 21 घटा दो। ये 0 में से घट सकता है क्या, नहीं, तो इसको 10 मानो और ये कितना होगा 2। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, मतलब 30 में से 21 को घटाया तो कितना आएगा 9x। धन का आएगा कि ऋण का, तो धन का आएगा, धन का 30 बड़ा है, ऋण का 21 छोटा, बराबर इन 45 में किसका गुणा कर देंगे, 2 का। 45 दूना 90। आपको गुणा करते नहीं आता तो क्या करोगे, 45 ऐसा लिखा, 2 यहाँ लिखा। ठीक, 2 पंज 10 का 0, हासिल आए 1। ठीक, फिर 2 चौक 8, 8 और 1 9, ये 90 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, यहां से हमारे पास इधर 9x है, इधर कितना है 90, तो हम क्या करेंगे, ये इधर गुणा में है, उधर किस में जाएगा, भाग में, तो 1 बराबर 90 बटे में कितना लिखोगे 9। ठीक, आप इसको क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, 9 काम 9, 9 काम 9 और 0 का 0, तो 1 बराबर कितना आएगा 10। सर हमको तो ये भाग देते नहीं आया, तो आप ऐसा भी भाग दे सकते, ये अंश है अंदर लिखा 90 और हर है जो बाहर लिखा ऐसा। इधर कितनी संख्या है 2, इधर कितने 1, अगर ऐसा छुपा ले तो कितनी बार में आएगा, 9 का 9 घटा 0। अब 1 0 बचा तो यहाँ पे लगा दो, तोड़ने वाला भाजक, टूटने वाला भाज्य, टूटकर निकलने वाला भागफल, और टूटकर कुछ बच जाता है वो क्या है, शेषफल, वो जिसको बोलते हैं हम लोग 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी हमने बेसिक समीकरण एक चर वाले रेखिक समीकरण को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कैसा ये वीडियो लगा। ठीक है, हम ऐसे ही वीडियो अगली क्लास में और मिलते हैं।